पिछले 10 दिनों में उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में अप्रत्याशित बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। क्या इसके पीछे वजह क्लाइमेट चेंज है? इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन, जो एक लीडिंग साइंटिस्ट भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि एक साइंटिस्ट के तौर पर जो आपने देखा अभी कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ऐसा कहा जा रहा है कहीं पे पिछले 70 साल 80 साल 70-80 ईयर्स में इतनी बारिश नहीं हुई, कहीं 100 साल में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ? अभी मानसून का बारे में ईयर टू ईयर बहुत वेरिएबिलिटी है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, ये बिफोर मानसून अभी शुरू हो गया जून 1 तक। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में पहला बार आया, इसमें हेवी डाउनपोर हो गया। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो एक टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 7% ह्यूमिडिटी ज़्यादा, दैट मीन्स वाटर एक्स्ट्रा होल्ड कर सकता है। इसलिए ये ज़्यादा वाटर होल्ड कर रहा है एंड बाद में डाउनपोर करता है सब, इसलिए एक्सट्रीम रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है। सो सिमिलरली सम प्लेसेस में वो ड्राउट भी हो सकता है एंड ऑल्सो स्पेल्स भी अभी ज़्यादा होगा बाद में कम होगा, वो ऐसा ही हो सकता है वो क्लाइमेट चेंज का बारे में। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने देखा है पिछले 10 दिन में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, अप्रत्याशित बारिश, उसकी वजह क्लाइमेट चेंज है, आप कह रहे हैं? जरूर है, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इस इम्पॉर्टेंट कारण है, इम्पॉर्टेंट कारण है। जी, तो इससे जुड़ा मेरा एक सवाल था कि क्या इसी तरह का पैटर्न, क्योंकि मॉनसून अब धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने कहा कि जो बारिश की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत हैवी इंटेंसिटी रेनफॉल होता है, फिर एक नो रेनफॉल का फेज़ आ जाएगा जब बारिश रुक जाएगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते कहा जाता है मॉनसून की बारिश रुक गई है। तो क्या ये पैटर्न देश के दूसरे रीजन्स में भी देखने को मिल सकता है? सब रीजन में ऐसा ही होगा इंडिया में। अभी वो टेम्परेचर बढ़ गए तो ऐसा एक्सट्रीम रेनफॉल एंटायर कंट्री में ऐसा हो सकता है। कभी भी नो रेन, समवेयर इट विल बी एक्सट्रीम रेन, और थोड़ा टाइम ऑल्सो, नॉट ओनली स्पेशली वो टाइम ऑल्सो, सब रेन सुबह और मे बी 1 आवर में हो सकता है। सो इसलिए वो प्रॉब्लम हो सकता है अभी एग्रीकल्चर पैटर्न एंड सब पैटर्न हम लोग चेंज करने का, हाउ टू यूटिलाइज का पानी हाउ टू यूटिलाइज करने का सोचने का। फिर भी वो डिसास्टर का बारे में फ्लडिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, वो उसका बारे में सोचना पड़ेगा कैसा मिटिगेट करने के लिए। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मौसम में बदलाव हो रहा है, जो बारिश की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ रही है, वी हैव टू चेंज द वे वी हैव बीन डीलिंग विद दीज सिचुएशंस। मतलब जो डिज़ास्टर की जो तैयारी हमें करनी होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, वो और बड़े स्तर पे करनी होगी। आपने कहा रेनफॉल को स्टोर करना ज़रूरी होगा क्योंकि एक्सेस वाटर आ रहा है, क्योंकि इट विल बी फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ नो रेन। तो आपको लगता है कि हमें पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी रिविजिट करनी चाहिए? और साथ में एग्रीकल्चर का आपने कहा क्रॉपिंग पैटर्न पे भी इसका असर होगा, क्योंकि किसान सोच रहा है कि बहुत तेज़ बारिश में भी आप बुआई नहीं कर सकते, फिर जब बारिश नहीं होगी तो फिर आप बुआई नहीं कर सकते। यस, बोथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी हम लोग को चेंज करने का। अभी डिसास्टर मैनेजमेंट मैनेजर्स ऑल्सो वो अभी कैसा मिटिगेट करने का सोचने पड़ेगा, अडाप्टेशन मिटिगेशन का बारे में कैसा चेंज करने का, बिकॉज नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ऐसा ही होगा, नेक्स्ट फ्यू डिकेड में। सो अभी नाउ मोर एंड मोर पॉन्ड और लेक बनाने के सोचने पड़ेगा। तो वो मिटिगेशन के बारे में वो एक्सपेक्ट करने का क्या होगा, ऐसा हो गया तो अभी सिक्किम और अदर प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट कैसा हो गया, ये मालूम है ऐसा होगा। बारिश आ गया तो ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए प्रिपेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमें बनाना होगा, क्योंकि दिस चेंज ब्रॉट इन बाय क्लाइमेट चेंज इज हियर टू स्टे। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं मौसम में, ये अभी लंबे समय तक रहेगा, तो वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी। ये कह रहे हैं। यस यस, नेक्स्ट अंडर क्लाइमेट चेंज के बारे में नेक्स्ट पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरेज रेनफॉल बढ़ते रहेगा, लेकिन वो एक्सट्रीम रेनफॉल और ड्राउट ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग सोचना पड़ेगा कैसा एक प्रैक्टिसेस और मिटिगेशन कैसा करने का वो सोचना ही पड़ेगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में मेरे कैमरा सहयोगी शिव तिवारी और स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।